जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। देखो, हम कई बार वो सुनते हैं ना कि करने वाला तो वो है, हम तो निमित्त मात्र हैं। इसके अलावा वो एक है, भजन की करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो जो भगवान की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी बनाई हुई व्यवस्था से हमको निमित्त बनाकर वो जो कार्य कराते हैं, उसको करने के लिए हम प्रस्तुत हो जाए तो उनके परायण है, ऐसा भाव मन में आ जाता है। तो एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होने लग जाता है। इस श्लोक में भगवान ने कहा, ध्यान की अवस्था के संदर्भ को जुड़े हुए ये श्लोक हैं। तो कहा, प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है। ब्रह्मचर्य का एक संबंध ये होता है कि हम शारीरिक कामनाओं के लिए लालायित होकर भाग नहीं रहे हैं। ब्रह्म में स्थित होने का एक और भी भाव होता है। तो उसमें स्थित होकर साथ में ये भी है कि डरा हुआ नहीं है, किसी ने जबरदस्ती नहीं करवा दी है कि वही ध्यान के लिए बैठ जा वरना ठिच के आओ। तो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ही भय रहित होकर और भली प्रकार से शांत है, किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है। वो स्थिति कैसे आए उसके चरण पहले से भगवान बताते रहे हैं। और उसके बाद में क्या है कि सावधान रहना है। जैसे कि जो जो ध्यान के बारे में हम कथाएं सुनते हैं, तो शिव जी के ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव आ गए, तो फिर उनके तीसरे नेत्र खुलने से वो भस्म हो गए। अन्य भी ऐसे कथाएं आती हैं जिसमें अप्सराएं आती हैं जो उनको डिस्टर्ब करना चाहती हैं। तो हमारे अंदर ही अप्सराएं अप्सराएं खूब सारी है, क्योंकि हमने इधर उधर से देख देख के डाल रखी है अपने अंदर। और ये जो कुछ हमारे आसपास के मीडिया है उसके द्वारा भी मानसिक रूप से जो हमें विचलित करने वाले हों, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले हों, उनको हम यहाँ अप्सरा की तरह कह दो। तो उन सब से अपने मन को बचाकर, रोक कर, मुझ में चित्त वाला भगवान कह रहे हैं और मेरे परायण होकर स्थित हो। तो परायण होने का मतलब हुआ कि निमित्त मात्र हैं हम तो, और करने वाले तो वो हैं। और सचमुच आप देखेंगे तो जो सृजनशीलता है, वहां भी वो कहते हैं कि वो कोई एक शक्ति है जो मेरे द्वारा ये प्रकट करवा देती है, मैं नहीं करता हूं। ये जो छोटी छोटी मैं है, उसके बाहर जाने से जो आनंद हमारे लिए उद्घाटित होता है, वहां तक हम भगवत आसरा शरण लेकर पहुंच पाए। ऐसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत आभार है आपका। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।